औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक ख़ास बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बीमारी के बारे में मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी देर पहले का, तो दोस्त उसको ढूंढ नहीं सकते। तो ये है जो एक हफ्ते में मुझे 2 मरीज़ों का पता लगा है कि ये बीमारी आम हो रही है। वो है औरतों के पस्तानों की बीमारियां, मेमरी ग्लैंड्स अफेक्शन। ये मुख्तलिफ़ अलामात रखती हैं। अमूमन सोजिश हो जाती है, चुभनदार दर्दें होती हैं, हरकत से तकलीफ़ होती है, कब्ज़ प्यास हो, अगर हरकत से तकलीफ़ हो और दाईं जानब हो तो उसकी दवाई है ब्रायोनिया। अगर साथ सोजन है, सुर्खी है, वरम पुरदर्द है, हाथ नहीं लग सकता, तो फिर उसके साथ बेलाडूना और ब्रायोनिया को आप बारी बारी या मिलाकर दे सकते हैं। फिर अगर वरम की शिकायत हो, ऐसा वरम के शक हो कि पीप पड़ जाएगी, फिर उस वक़्त उसको फाइटोलाका देते हैं। तो तीसरी दवाई है कोनियम। कोनियम है पस्तानों पर चोट लगने से अगर बीमारी बनती है तो फिर उसकी दवाई है कोनियम। कोनियम में भी सख्त गिल्टी हो जाती है। अगर पत्थर की तरह सख्त गदूद हो तो फिर अमूमन कलकेरिया फ्लोर से 6X से इसको शुरू करना चाहिए। 6X में देंगे आप 2-3 हफ्ते, तो उसका रिज़ल्ट आएगा, वो गिल्टी नरम होकर खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। और इस लिहाज से अगर बाईं तरफ तकलीफ़ है और मरीज़ को सर्दी महसूस होती है, ये मैं आपको बताऊं कि ये पहले तो ऐसे ही दर्द महसूस होता है, सोजिश होती है, बाद में एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कैंसर में जब कैंसर का ख़तरा हो तो फिर कलकेरिया फ्लोर और सलेशिया और सल्फ़र ये ज़्यादा काम आती हैं। कलकेरिया फ्लोर की निस्बत सलेशिया ज़्यादा वसी तर असरात रखता है। अगर कैंसर सीने में हो जाए तो फिर सल्फ़र की 1 लाख की खुराक पहले दें। अगर 10,000 की दे दें या लाख की दे दें एक खुराक, और इसी तरह बड़ी ताकत में फिर सलेशिया 1 हफ्ते का वक्फा कर लें, पहले सल्फ़र दें फिर उसके बाद सलेशिया दें। ये 90% कैंसर को कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा कुछ कैंसर होते हैं खून में, उनका इससे अलग सिस्टम है। अगर खून में कैंसर है तो कार्सिनोसिन भी देते हैं, उसकी और भी अद्वियात हैं कैंसर की, लेकिन मैं छाती के मतलब की अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये
पસ્તાनों के कैंसर में सिर्फ चंद अद्वियात हैं। फाइटोलाका है, कोनियम है, कैलकेरिया फ्लोर है, सिलेशिया है, ग्रेफाइटस है। ग्रेफाइटस और सिलेशिया में मरीज़ को सर्दी ज़्यादा महसूस होती है। अगर गर्मी ज़्यादा महसूस हो तो फिर सल्फ़र देनी चाहिए। अगर सर्दी महसूस हो तो फिर सिलेशिया। अगर गिल्टी में दर्द है तो फिर कैलकेरिया फ्लोर भी ठीक है। अगर दर्द नहीं है तो फिर लाजमी सिलेशिया है उसकी दवाई। सिलेशिया जो है ये कैंसर में, सीने के कैंसर में ख़ास तौर पर सल्फ़र और सिलेशिया को बहुत ज़्यादा मौसर पाया गया है। ग्रेफाइटस उस सूरत में देते हैं जब गिल्टी के अलावा जिस्म पर कहीं से जिस्म में लेसदार मवाद निकलता हो, कानों के पीछे फिंसियाँ हों, मरीज सर्दी महसूस करे या चेहरे पर फिंसियाँ हों, उनमें मवाद निकले, तो ऐसी सूरत में फिर ग्रेफाइटस को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं या हाथ पांव जलते हैं या सर्दी महसूस होती है और गिल्टी भी है और कैंसर की तशख़ीस भी हो गई है, तो इसमें ऊंची ताकत का इस्तेमाल करें, सल्फ़र का और सिलेशिया का बारी बारी। अगर 1000 की आप देना चाहते हैं तो हर 4 दिन के बाद एक दवाई दें। पहले सल्फ़र दें, फिर 4 दिन के बाद सिलेशिया, फिर 4 दिन के बाद सल्फ़र, फिर सिलेशिया, इस तरह। अगर आपके पास 1 लाख ताकत है तो लाख ताकत की 15 दिन के बाद फिर सिलेशिया दे दें, फिर 15 दिन के बाद सल्फ़र दे दें। ये बारी बारी आप करेंगे तो इसके बहुत अच्छे नतीजे होंगे। इस दौरान कैलकेरिया फ्लोर की आप भी हाइपोटेंसी इस दौरान दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अद्वियात से परहेज़ करना चाहिए। 1 या 2 दवाएं एट ए टाइम जो है मरीज़ अगर इस्तेमाल करे, उसका नतीजा 2-3 हफ्तों में आ जाता है। मरीज़ को महसूस होने लग जाता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। अगर 2-3 हफ्तों में अलामात में फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आप दवाई चेंज करें। लेकिन ज़्यादातर जो तजर्बे में बात आई है वो सल्फ़र, सिलेशिया और कैलकेरिया फ्लोर, ये तीनों अद्वियात जो हैं ये छाती के कैंसर को भी और छाती की गिल्टियों को भी ये कंट्रोल कर लेती हैं। ज़्यादा लंबा मैं नहीं बताना चाहता कि इसमें खलीफा राबे ने भी सीने के कैंसर के लिए इस सूरत में कि गले की मज़म्मन बीमारी साथ हो तो फिर फाइटोलाका अच्छी दवाई है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और अगर मिला कर दें तो फिर ज़्यादा अच्छा है, यानी कि कोलेस्टेरोलिनम और फाइटोलाका इसको मिलाकर दें तो कोलेस्ट्रॉल और सीने की तकलीफ़ को ये दूर करती है। इस तरह सिलेशिया की बजाय कैलकेरिया फ्लोर भी इसमें काम आती है, लेकिन सिलेशिया कैलकेरिया फ्लोर के मुकाबले पर वसी तर और गहरा असर रखने वाली दवाई है। ये मैंने आपको चंद बातें बतानी थी कि जो आजकल बीमारी ये औरतों को अमूमन 60 साल की उम्र से जो ज़्यादा हो जाती हैं उनको अपना हर 6 महीने बाद कंट्रोल भी कराना चाहिए। और अगर हिफ्ज़ मात कदम वो
पहले ही ये अद्वियात शुरू कर दे तो फिर अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल, यानी कभी कभी सलेशिया की 1000 की खुराक ले ली, कभी 2-3 हफ्ते बाद क्लकेरिया फ्लोर की ले ली, और सल्फ़र जो है, ये 3-4 अद्वियात ऐसी हैं कि इनको गाहे बगाहे 60 साल से ज़्यादा जो औरतें हैं वो इस्तेमाल करती रहें। अगर कहीं इसका असर है तो ये ख़त्म हो जाता है। इससे सल्फ़र ले लें, कभी हफ्ते 2 हफ्ते बाद सलेशिया ले लें, बड़ी ताकत 1000 की या 1 लाख की। तो ये जो मकान होता है अमूमन यूरोप में ये सीने की तकालीफ बहुत ज़्यादा है, और इस तरह अगर हिफाजती करना है आपने, जो मैंने बता दी हैं, अगर इलाज करना है तो उसका भी बता दिया है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसको फॉरवर्ड भी करते हैं।